दोस्तों नमस्कार। दोस्तों दोस्तों मैं डॉक्टर गुरमीत सिंह। मैं एक सीनियर साइकेट्रिस्ट हूँ जबलपुर में, मध्य प्रदेश। दोस्तों आज एक बीमारी के बारे में बात करते हैं जिसको बोलते हैं ADHD। इसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कम है, लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। और यह बीमारी आमतौर पर बचपन में, यानी आपको प्री स्कूल चिल्ड्रन में भी देखने को मिल जाएगी। ये बीमारी आमतौर पर 7 साल से पहले पहले दिखाई देती है और बहुत मरीजों में ये 7 साल में पूरी तरह खत्म भी हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों में ये बड़े होने पर भी मौजूद रहती है। इसे कैसे पहचानना है? आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं या युवा हैं जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं। घर से जाएंगे तो कुछ सामान भूल जाएंगे, कुछ कहा जाएगा तो आधा काम करेंगे और फिर छोड़ के आ जाएंगे। होमवर्क कर रहे हैं तो करते करते छोड़ देंगे अधूरा और फिर कहीं चले जाएंगे। अक्सर आप इनको देखेंगे कि ये मरीज जो है ये दूसरों की बातों को बीच में ही काट देंगे। इनको ये डर रहता है कि जो मेरे मन में विचार आ रहा है उसे मैं भूल ना जाऊं, इसलिए ये बार बार लोगों को उनकी बातचीत में इंटरप्ट करते हैं। तो ADHD का मतलब ही होता है अटेंशन डेफिसिट, मतलब अटेंशन की कमी, यानी ध्यान की कमी, फोकस की कमी। इनमें जो ध्यान लगाना होता है वो बहुत कम होता है। किसी काम को शुरू करते हैं और उसे अधूरा ही छोड़कर दूसरे काम में चले जाते हैं। कोई भी काम सोच लेते हैं लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने में इनको बहुत दिक्कत आती है। ये बहुत ही इमोशनली अनस्टेबल से फील करते हैं क्योंकि इनमें इमोशनल डिसरेगुलेशन होता है। बहुत जल्दी रुआंसे हो जाना, बहुत जल्दी रो देना, बहुत जल्दी उत्साहित हो जाना। दूसरा पार्ट है HD, मतलब हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर। हाइपर काइनेसिस से मतलब है कि आप देखेंगे कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा बात करते हैं, बहुत तेज बात करेंगे, बिना रुके बात करते रहेंगे। दिन भर इनके दिमाग में कोई ना कोई विचार चलते रहेंगे, जैसे कि एक चलते हुए कंप्यूटर में अगर 10 साइट खुली हुई हैं, तो इस प्रकार इनके दिमाग में कभी भी इनका दिमाग शांत नहीं रहता है। यह व्यक्ति अक्सर रिजेक्शन सेंसिटिव रहते हैं, मतलब किसी प्रकार का भी इनको रिजेक्शन जो है झेलना पड़े तो ये बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं और बहुत दिनों तक नाराज रहते हैं। इन मरीजों में अक्सर देखा गया है कि ये दिन भर ऐसे रहते हैं जैसे किसी मोटर वाली खिलौने को किसी ने चाबी दे के छोड़ दिया हो। यानी कभी भी ये एट रेस्ट आपको नहीं महसूस होंगे। कभी कुछ ऐसा करते रहेंगे, कभी हाथ की उंगलियां ही घुमाते रहेंगे, कभी जो है पाँव को हिलाते रहेंगे, गर्दन को हिलाते रहेंगे। इस बीमारी के साथ में और भी कई बीमारियां छोटी छोटी जुड़ी होती हैं जो हम लोग नेग्लेक्ट कर जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अक्सर आगे चल के लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन फिर भी ये अपने साथ के लोगों से कुछ प्रतिशत कम सफल देखे गए हैं। क्यों? क्योंकि इनकी इन आदतों से अक्सर ये देखा गया है कि इनके जो है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इनके रिलेटिव्स के साथ, ये जहाँ काम करते हैं उनके साथ, दोस्तों के साथ बहुत बिगड़ जाते हैं। कभी कभी नज़र आएंगे कि ये लोग बहुत सेंसिटिव हैं, कभी ये नज़र आएगा कि ये बहुत इनसेंसिटिव है। क्रोध आ जाना, जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाना, चिड़चिड़े रहना, ये इन पेशेंट्स की निशानी होती है। अधिकांश पेशेंट्स में, यहाँ तक कि मैं देखता हूँ कि 90% पेशेंट्स में यह इलाज नहीं लेते हैं। ये इसी के साथ जीना पसंद करते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे नुकसान व्यक्ति को झेलने पड़ते हैं। यह बीमारी दिमाग में पाया जाने वाला एक हैप्पी केमिकल जिसको डोपामिन कहते हैं, उसकी कमी से होता है। ऐसे व्यक्ति आपको नजर आएंगे कि बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहे होंगे, बहुत डूम स्क्रॉलिंग कर रहे होंगे, इनके सोने का कोई समय नहीं होगा, इनके खाना खाने का कोई समय नहीं होगा, इन्हें अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। अक्सर ये खाने में बहुत ज़्यादा खाना खाते हुए आपको नजर आएंगे, इसलिए ये ओबीज हो जाएंगे। ये व्यक्ति अक्सर पोस्टपोन या प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, अर्थात ये काम को तभी करते हैं जब अत्यंत ज़रूरी हो जाए। प्रोक्रेस्टिनेट इस हद तक करते हैं कि इन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इनके भूलने की आदतों से, इनकी हाइपर एक्टिविटी से ये ऐसे और भी कई काम कर जाते हैं जो सामान्य आदमी नहीं करता है। ये एक्सीडेंट प्रोन होते हैं, अक्सर ये चोट लगा लेते हैं,
या फिर गाड़ियों से गिरेंगे या एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को हम आगे चल के एडल्ट एडीएचडी कहेंगे। मतलब बचपन में ये बीमारी हो रही है तो हम इसे एडीएचडी कहते हैं, मगर अगर ये एडल्टहुड में यानी वयस्क होने पर, बड़े होने पर भी मौजूद रहती है तो हम इसे एडल्ट एडीएचडी कहते हैं। मैंने लगभग आपको सारे सिम्टम्स इस बीमारी के बता दिए हैं। इसके इलाज में अगर हम अपनी कुछ दैनिक चीज़ें ठीक करें, समय पे सोएं, समय पे उठें, अच्छा प्रोटीन डाइट लें, डोपामिन बढ़ाने की जो एक्टिविटी है वो करें, बहुत खुश रहें, स्माइल करें, नेचर में जाएं, सनलाइट लें, अगर हम एक्सरसाइज बहुत अच्छी मानी गई है और बहुत हद तक इस बीमारी में एक्सरसाइज काम करती है। अब आते हैं इसकी दवाइयों पर। यस, अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में, आपकी सफलता में, आपके दैनिक कार्यों में, आपके डेली एक्टिविटी में, आपके रिलेशनशिप अपने साथ, लोगों के साथ जहां आप काम करते हैं, रिलेटिव्स के साथ बहुत ख़राब हो रहे हैं, तो इसकी दवाइयाँ आवश्यक हो जाती हैं और इसकी दवाइयाँ बहुत ही कारगर होती हैं। इससे बहुत ज़्यादा लाभ भी होता है। इन दवाइयों को लेने से आप बिल्कुल हिचके ना। लेकिन इसके साथ जो बहुत दूसरी चीज़ होती है वो होती है काउंसलिंग या थेरेपी। हमें बहुत से थेरेपी सेशंस लेने होते हैं जहां हम अपने ब्रेन को फिर ट्रेंड करते हैं कि ये जो हम जल्दबाजी में, लापरवाही में कुछ करते हैं, ऐसे बच्चों को लोग कहेंगे ये बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। क्यों? इनके अगर रूम देखेंगे तो बिल्कुल अस्त व्यस्त रहेंगे, ये किसी चीज़ को नहीं संभालते हैं। तो लापरवाह लोग कहेंगे, भुलक्कड़ कहेंगे, गैर जिम्मेदाराना कहेंगे और कहेंगे कि ये बच्चा ब्रैट है, मतलब ये अच्छा बच्चा नहीं है, ये बिगड़ैल बच्चा है, ये हम लोगों की केयर नहीं करता। दरअसल वो अपनी बीमारी से खुद ही इतना जूझ रहे होते हैं और पेरेंट्स उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो हमारे ऑर्डर माने। लेकिन ऐसे पेशेंट्स को बहुत ही सेंसिटिवली, बहुत ही आराम से डील करना होता है। और जब इन्हें बहुत अच्छी केयर हम देते हैं, दवाइयों के रूप में, थेरेपी के रूप में, डेली एक्टिविटी जो हमने डेली लाइफ चेंजेस किए हैं, तो हम पाते हैं कि ये बीमारी जो है लगभग जड़ से भी जा सकती है। लेकिन इसके साथ अगर रहना आपने पसंद किया है और आप इसका कोई भी निदान नहीं कर रहे, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं ले रहे, तो आपको बहुत ही हताशा होगी और बहुत ही आपको लगेगा कि मेरे अंदर जितनी कैपेबिलिटी है उसके साथ मैं बहुत अच्छा कर सकता था। ऐसे व्यक्ति बहुत अधिकतर खुश इसलिए हो जाते हैं, इनमें कुछ ना कुछ बहुत अच्छी प्रतिभा भी होती है। कोई बहुत अच्छा, आपको कहीं बॉलीवुड में कई ऐसे सिंगर, एक्टर ऐसे मिलेंगे, कोई रिसर्चर मिलेंगे, यह अपनी इस आदत से भी बहुत सी उपलब्धियां पा लेते हैं जिसमें ये आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। अर्थात इनोवेशन करना, रिसर्च करना या नए नए आइडियाज लाना, ये इनकी प्रतिभा में शामिल रहता है। लेकिन इन चीज़ों के बावजूद भी ये अंत में, एट द एंड ऑफ द डे, ये पाते हैं कि काश इस बीमारी से हम निजात पा जाते तो हम जिंदगी में और भी बहुत अच्छा कर सकते थे। थैंक यू। एडल्ट एडीएचडी इज क्योरेबल। टेक केयर, टेक केयर। थैंक यू।